वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देखेंगे और खास करके देखिए कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, तो कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां पे ट्रेड कल के दिन बन सकता है और किस डायरेक्शन में मूव आ सकता है, सभी चीजें डिस्कस करेंगे। मंथली एक्सपायरी का दिन मतलब देखिए एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन हो जाता है, तो एनालिसिस को आप बिल्कुल मिस मत कीजिए, पूरा देखिए और ध्यान से देखिएगा कैसे क्या ट्रेड करना है। लेकिन उससे पहले आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी थी, क्या एनालिसिस किया था देख लेते हैं। क्योंकि क्या एनालिसिस किया था ये मैं अगर बताऊंगा आपको तो ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगला यहाँ पे एनालिसिस देख के कोई फायदा नहीं कि कल क्या करना है। आपको ये भी पता होना चाहिए आज के लिए कैसे ट्रेड प्लान करना था, या हमने जो एनालिसिस किया वहां से ट्रेड बना या नहीं बना। देखिए एग्जैक्ट डॉट टू डॉट लेवल से आज के दिन ट्रेड मिला है। जो लेवल कल के दिन डिस्कस की थी वही आज का सपोर्ट लेवल है, वही आज का बॉटम है। और कहाँ पे ट्रेड प्लान किया गया, कैसे प्लान किया गया, देखिए यहाँ पे कल बहुत क्लियर हमने डिस्कशन किया था। यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी ये डिस्कशन था। बैंक निफ्टी में हमने क्या देखा था, देखिए बैंक निफ्टी भी क्लियर था कि ये जो ऐसी वीक वाली कैंडल बनाई है, लगता नहीं कि यहाँ से गिरेगा। मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट अगर यही कहीं ओपन होता है फ्लैट या गैप डाउन और सस्टेन कर पाता है तो ये एक बार वापस ऊपर आने की कोशिश करेगा। और सेम निफ्टी में भी हमने डिस्कस किया था कि ये लेवल डिस्कस की थी निफ्टी में। चलो मैं मार्क करके दिखाता हूँ वो लेवल, सो दैट आपको समझ में आए कि कौन सी लेवल थी। देखिए 880 साइड में दिख रहा होगा आपको, ये 880 की लेवल कल ही हमने मार्क की थी। और मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट में यहाँ पे क्लोजिंग है, अगर 880 के ऊपर ऊपर कोई सेटअप बनता है बुलिश अपसाइड का ब्रेकआउट वगैरह तो कॉल हम लेंगे, क्योंकि 880 के नीचे जाता है एक बार और सस्टेन करता है तो वीक होगा मार्केट। और देखिए एग्जैक्ट बिल्कुल उसी लेवल ने यहाँ पे ट्रेड बनाया। देखिए यहाँ पे भी ट्रेड बन सकता था, क्योंकि हमने डिस्कस क्या किया था 880 के ऊपर कहीं पे भी ट्रेड बने, लेकिन मार्केट ने एग्जैक्ट 880 से बनाया। देखिए मैं वेट कर रहा था मॉर्निंग से ही कि कहीं ना कहीं ब्रेकआउट मिले। यहाँ ओपन हुआ मार्केट, यहाँ पे देखिए साइडवेज हो गया और यहाँ पे कोई ब्रेकआउट नहीं बन पाया, नीचे आया। अब यहाँ पे भी ब्रेकआउट का वेट कर रहा था कि चलो यहाँ पे सपोर्ट भी है, ब्रेकआउट अगर बनता है यहाँ पे, लेकिन मार्केट ने यहाँ क्या किया देखिए, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो रेजिस्टेंस मतलब एक ऐसी रेंज बनाई लेकिन कोई ब्रेकआउट नहीं कर पाया। ऐसा अगर कोई बड़ी कैंडल ब्रेकआउट कैंडल बनती तो यही पे एंट्री बनती। मार्केट यहाँ से भी नीचे है, हमें क्या ब्रेकडाउन पे पुट लेना था? बिल्कुल नहीं। हमने क्या डिस्कस किया था कि 880 के नीचे जब तक नहीं जाता पुट नहीं लेंगे, इसके ऊपर कॉल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और फाइनली मार्केट 880 पे आया और आप देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट 880 पे आने के बाद बना सेटअप। आप देखोगे यहाँ पे कंसोलिडेट किया मार्केट ने, यहाँ पे ब्रेकआउट बनाया और मुंह देखिए एकदम यहाँ पे बड़ी रैली आई है। ठीक है, अब मैंने कहा एंट्री ली। देखिए मेरी एंट्री थोड़ी अर्ली बन गई, मैंने थोड़ा जल्दी एंट्री ली। क्यों ली? क्योंकि देखिए एक तो मार्केट में 880 का सपोर्ट था, सबसे बात तो 880 का सपोर्ट ये मेरे लिए बहुत स्ट्रांग था, कल ही मैंने बताया था आपको। और वहाँ पे क्या हुआ, मार्केट धीरे धीरे आया यहाँ पे, ठीक है, एक बार सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ आया और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी। तो मुझे यहीं पे देखिए डबल बॉटम जैसा पैटर्न दिखाई दिया था। और एक लॉजिक ये भी था कि मार्केट ने यहाँ भी टाइम स्पेंड किया, यहाँ भी टाइम स्पेंड किया। मुझे लगा कि यहाँ टाइम स्पेंड नहीं करेगा, डबल बॉटम बन रहा है। मैंने डायरेक्टली ये ग्रीन कैंडल ने इसी ग्रीन कैंडल में एंट्री बना ली। ठीक है, और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे पेशेंस रखने लगाया, क्योंकि यहाँ पे टाइम स्पेंड किया मार्केट ने। मैं स्टॉप लॉस नीचे का देके बैठ गया था और मार्केट ने अल्टीमेटली यहाँ पे हमारे पेशेंस का रिवॉर्ड भी दिया। धीरे धीरे मार्केट ऊपर आया। टारगेट यही था, कल भी हमने डिस्कस किया था कि 26,000 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस है मार्केट में। 26,000 के टारगेट के लिए बैठा था, मार्केट ने यहाँ टाइम स्पेंड किया फिर से और यहाँ ब्रेकआउट बनाया। और इसी कैंडल में मैं इस कैंडल में निकल गया, ज़्यादा यहाँ तक नहीं वेट किया, क्योंकि मुझे लगा कि कल भी 26 से रेजिस्टेंस लिया तो आज भी थोड़ा सेलर्स आ सकते हैं, इसलिए एग्जिट किया। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत बड़ा टारगेट मिला है आज के दिन। ठीक है, और ये सभी ने प्लान किया होगा, क्योंकि एग्जैक्ट लेवल से अगर मुंह आएगा तो मुझे नहीं लगता किसी का ट्रेड मिस होगा। मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए ट्रेड आपने कैच किया या नहीं किया। ठीक है, और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया होगा तो लाइक ज़रूर करिए। चलिए देखते हैं अब कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। देखिए मंथली एक्सपायरी का दिन है, तो थोड़ा बहुत हम यहाँ पे सोच समझ के ट्रेड करेंगे। 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया। कहीं ना कहीं 15 मिनट के चार्ट पे समझने की कोशिश अगर करेंगे ना, तो हम यहाँ मार्केट ने क्या किया है, ये जो रेजिस्टेंस बना था ना 26 के पास, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है आज। अब पॉसिबिलिटी क्या है, मार्केट अगेन कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी कब अच्छी रहेगी देखिए ध्यान से समझिएगा। ऊपर रेजिस्टेंस है 26,060 के पास रेजिस्टेंस है, देखिए यहीं पे रेजिस्टेंस है, ये लेवल भी आप मार्क करके रखो। 26,060 के पास एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। अब मुझे बताइए अगर यही कहीं ओपन हो रहा है मार्केट, तो क्या अपॉर्चुनिटी अच्छी बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे ओपन होगा तो यहाँ से टारगेट कितने पास है, बहुत पास है। मुझे लगता है मार्केट में क्या करना चाहिए, अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी कब बनेगी, एक तो गैप डाउन हो जाए मार्केट, या फिर
फ्लैट ओपन हो और 26,600 टेस्ट करने 2660 टेस्ट करने से पहले ही नीचे आ जाए। नीचे आएगा तो हमें पता है कि वो ऊपर आने वाला है। नीचे आने के बाद जैसे ही वो सपोर्ट बनाया या गैप डाउन के बाद भी मान लेते यही कहीं गैप डाउन हो और ऐसा कोई सपोर्ट बनाया और उसके बाद वो होल्ड कर गया, ठीक है, ये सपोर्ट नीचे नहीं ब्रेक हो रहा है तो समझ लेना आप सपोर्ट बना लिया है। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा ना, कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। 25 से 30 पॉइंट मैक्सिमम हमारा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट 1:3 का हम रखेंगे। यहाँ पे 26,060 का एक टारगेट होगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है ना तो मार्केट में इसके अगला मतलब 26,060 के बाद सीधा टारगेट ओपन हो रहा है 26,200 का, ठीक है। अब 26,200 जाने के लिए मार्केट को यहाँ से जाने के बाद तो सस्टेन करना ही पड़ेगा। लेकिन किसी केस में मान लेते चलो नीचे नहीं आया, मान लेते कि मार्केट यही कहीं ओपन हुआ, ठीक है, यही कहीं ओपन हुआ और यहाँ से जाए या फिर गैप अप हुआ छोटा सा और 26,060 के ऊपर गया, तो वेट करो और टाइम स्पेंड करे उसके ऊपर और कोई ब्रेकआउट बनाए, तभी जाके 26,200 का टारगेट हमें मिल सकता है। तो हम ऐसे केस में भी ट्रेड ले सकते हैं। किसी केस में अगर बड़ा गैप अप या कुछ हो गया, 2660 के ऊपर गैप अप हुआ तो समझ लेना बुलिश है। लेकिन कैसे लेंगे हम ट्रेड, थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा बहुत नीचे आएगा, हो सकता है इससे भी नीचे आए, थोड़ा 2660 से भी नीचे आए, और जब ये ऊपर आएगा ना वापस 2660 के, तभी हम ट्रेड लेंगे। मतलब यहाँ ओपन हो, नीचे जाके ऊपर आया, फिर यहाँ से यहीं पे सस्टेन कर जाए, 26,060 के ऊपर सस्टेन करने के बाद ही हम ट्रेड लेंगे। फिर हमारा स्टॉप लॉस 25-30 पॉइंट 1:3 का टारगेट होगा, या फिर आप 26,200 के टारगेट के लिए भी वेट कर सकते हो। लेकिन देखिए एक्सपायरी का दिन है, अगर इतना बड़ा टारगेट नहीं मिला, साइडवेज भी हो सकता है मार्केट, इसलिए आपका स्टॉप लॉस जितना है उससे 1:3 का टारगेट रखो, ठीक है। अगर वो फ्लो में ऐसी बड़ी कैंडल्स बनाता है तो फिर क्या 2-3 कैंडल में मिल जाएगा टारगेट, लेकिन स्लो स्लो जा रहा है तो आप 1:3 बुक करके निकल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से प्लान करेंगे। हाँ देखिए एक चीज़ है, मार्केट अगर यही से कल गैप डाउन या कुछ हो रहा है और नीचे जा रहा है तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। मैं फिर एक दिन देखूंगा, सेलिंग आने दूंगा मार्केट में, नेक्स्ट डे से फिर सोचेंगे सेल करना है या नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ 26,060 के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और एक बैंक निफ्टी में भी रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी का भी वो रेजिस्टेंस टेस्ट होता है और निफ्टी भी 2660 के पास रेजिस्टेंस लेता है और होल्ड करके कोई नीचे ब्रेकडाउन वगैरह देता है तो थोड़ा बहुत हम पुट साइड के कुछ स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस पे यहाँ पे वो रेजिस्टेंस बना लेगा और फिर ऊपर ही नहीं जा पाता है, सस्टेन करके नीचे ब्रेकडाउन देता है, तो पुट साइड का भी ट्रेड हम ले सकते हैं। लेकिन कब, जब यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना ले, ठीक है। तो ये सभी लेवल्स मार्क करके रखना, कल के दिन आपको इससे हेल्प मिलेगी। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का कैसे ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी में भी सिंपल है। बैंक निफ्टी का कैसा है ना, यहाँ पे 54,260 का ऊपर एक रेजिस्टेंस है। कल के पहले भी हमने ये रेजिस्टेंस लेवल देखी है 240 से 260 की। मैं फिर से 260 का रेजिस्टेंस मार्क कर देता हूँ। तो मुझे लगता है कि एक बार वापस आ सकता है मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने, क्योंकि देखिए मार्केट ये रेजिस्टेंस के पास आया था, रेजिस्टेंस टेस्ट भी किया, बट ये कैंडल जो बनी है ना, ऐसी कैंडल्स बनने के बाद गिरना पॉसिबल, मतलब ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल ही होता है, ऐसा गिर नहीं पाता है मार्केट में गिरने के लिए है ना, ऐसा जाके जब ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स बनाएगा वहाँ पे, तब जाके सेलिंग प्रेशर आता है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये धीरे धीरे करके ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी वही होगी कि मार्केट थोड़ा नीचे ओपन हो या फिर फ्लैट ओपन हो। फ्लैट या गैप डाउन होता है और फिर एक सपोर्ट बनाता है और उसके बाद होल्ड कर जाता है, ब्रेकआउट पे बढ़िया ट्रेड बनेगा, कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस वही 40 से 50 पॉइंट रख सकते हैं हम। टारगेट मिनिमम 1:3 या फिर 54,260 का ये रेजिस्टेंस जो है वो टेस्ट हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से प्लान करेंगे। हाँ यहाँ पे भी वो चीज़ ध्यान रखना, अगर गैप अप वगैरह होता है तो फिर ट्रेड अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि 54,260 के पास क्या है, हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। फिर यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है, और उसके बाद अगर वो होल्ड करके नीचे ब्रेकडाउन दे रहा है तो वीकनेस आ सकती है थोड़ा। फिर यहाँ पे पुट ट्राई कर सकते हैं, कुछ स्मॉल क्वांटिटी तो बिल्कुल हम ट्राई ही करेंगे यहाँ पे। अगर ऐसा कोई सेटअप बनता है, चलो गैप अप वगैरह हुआ, यहाँ पे रिजेक्शन लिया और फिर ऊपर ही नहीं जा रहा है, सस्टेन करके ब्रेकडाउन दे रहा है, तो स्मॉल क्वांटिटी में पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। वही 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 1:3 तो एक प्लान कर सकते हैं हम, ठीक है। क्योंकि ऊपर जाना होगा बैंक निफ्टी को, तो यहाँ पे ज़रूरी क्या है ना कि 54,260 के ऊपर सस्टेन करना, गैप अप हो या कुछ भी हो यहाँ से जाए, इंपॉर्टेंट है 54,260 के ऊपर वो सस्टेन करे, अच्छा खासा टाइम स्पेंड करे, तब जाके ब्रेकआउट मिलेगा तो हमें ट्रेड मिल सकता है। फिर टारगेट हमारा 54,700 का निकल के आएगा, ठीक है। तो निफ्टी ध्यान रखना, निफ्टी भी यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए रेजिस्टेंस के ऊपर, और बैंक निफ्टी भी इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, तभी एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो टारगेट एक 54,700 तक का एक निकल के आ रहा है, ठीक है। तो हाँ एक चीज़
मैंने निफ्टी में बताया आपको, अगर यहाँ कहीं ओपन हो रहा है मार्केट कंटिन्यू गिरते जा रहा है तो मैं पुट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं यहाँ पे अवॉइड करना पसंद करूँगा, भले ही मार्केट 1000-2000 पॉइंट गिर जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब ये रेजिस्टेंस के पास है तो टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, टेस्ट करेगा तो फिर गिरेगा तो एक अच्छा सेलिंग प्रेशर आएगा, क्योंकि मैंने कल ही बताया आपको ऑर्डर्स यहाँ पे ऐसी लेवल्स पे होती है, जब तक वो ऑर्डर नहीं लेता वहाँ से सेलर्स की, तब तक मार्केट नहीं गिर पाता है। और जो गिरता भी है ना, तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता, वापस रिटर्न आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। देखिए क्या है ना, मार्केट में डॉट टू डॉट लेवल्स यहाँ पे काम करती है। अगर आप सही एनालिसिस करके अगर सही से वो लेवल निकाल पाओ, तो आपका काम क्या है, यहाँ पे एनालिसिस सही से करना और वो लेवल्स निकालना, और वहाँ पे फिर सेटअप का वेट करना। सेटअप भी आपको प्रैक्टिस से समझ में आएंगे कि कैसे बन रहे, क्या बन रहे। तो आप थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए मार्केट में, देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, बाकी वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अच्छा लगता है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।